हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में इफ एरर के कॉन्सेप्ट्स को समझा कि इफ एरर फंक्शन होता क्या है और इसका यूज हम कैसे, कब और कहाँ करते हैं। ठीक है, वैसे ही आज हम एक और फंक्शन सीखने वाले हैं जिसका नाम है वी लुकअप विथ इफ एरर। ठीक है, तो इफ एरर के साथ हम वी लुकअप का कैसे यूज करते हैं, उसको कंबाइन कैसे किया जाता है, आज हम उसी कॉन्सेप्ट के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, जैसे पहले समझ लीजिए कि इफ एरर का हम यूज वी लुकअप के साथ कर क्यों रहे हैं, पहले वो समझते हैं। तो जैसे कि आपके सामने यहां पे लिखा हुआ है कि टू हाइड द हैज एन error that VLOOKUP throw when it can't find a value. You can use the if error function to catch the error and return any value you like. इसका मतलब समझिए कि क्या होता है। जैसे कि VLOOKUP बेसिक कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है, तभी आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं। ठीक है, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो शुरू से आप पहले VLOOKUP के कॉन्सेप्ट्स को समझिए, फिर इसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। अगर बीच से देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो जैसा कि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि जो लुकअप वैल्यू हम देते हैं और जो हम टेबल एरे देते हैं, अगर उस टेबल एरे में वो लुकअप वैल्यू मिलती है तब जाकर वो आउटपुट आपको देता है। क्लियर है इतना? तो अगर वो लुकअप वैल्यू नहीं मिलती है तो क्या आ जाता था हमारे पास? एरर। यस और नो? ठीक है, तो यहां पे देखिए मैं अप्लाई करके समझाता हूं कि कैसे काम करता है। जैसे कि आपके सामने एक डेटा है जिसमें स्टूडेंट के आईडी दिए गए और कुछ लोगों के नाम है यहाँ पे स्टूडेंट्स के, और यहाँ पे स्कॉलरशिप्स कुछ अमाउंट इन्हें मिले थे, तो ये अमाउंट यहाँ पे है। ठीक है, तो जैन से लेकर दिसंबर तक जिन जिन बच्चों को जितने अमाउंट का स्कॉलरशिप मिला है वो अमाउंट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने लगाया इक्वल टू वी लुकअप। क्या लगाया? वी लुकअप। देखिए अब वी लुकअप में दोबारा नहीं समझाऊंगा कि जो पीछे पढ़ा चुका हूं, सभी को ये पता है। यहाँ पे लुकअप वैल्यू ये होगी हमारी, और इसको कर देंगे फिक्स, ताकि जब हम इसको आगे ड्रैग करें तो ये आगे मूव ना हो। टेबल एरे कौन सा? ये पूरा टेबल एरे हमारा हो गया, और इसको भी क्या कर दिया? फिक्स, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, वहीं पे क्या लगा दीजिए? कॉलम का फंक्शन। ठीक है, क्योंकि हेडिंग्स हमारे सीक्वेंस में, अगर सीक्वेंस में ना होते तो फिर हम लगा सकते थे मैच। यहाँ पे मैच भी लगाया तो कोई इशू नहीं है। कॉलम फंक्शन लगाया तो सेकंड कॉलम से चाहिए तो हमें क्या लिख दिया? B1 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। अब इसको हमने क्या कर दिया? ड्रैग। ठीक है, कंट्रोल R से राइट फिल भी कर सकते हैं। अभी आपके सामने आंसर आ गया। तो यहां पर जरा देखिए कि जो आईडी है आपके सामने वो कितना है? 101 से 1001 से लेकर के 1009 तक। अभी अगर मैं 1008 लिखूंगा आंसर आएगा, जो भी है उसके सामने नाम। अगर मैं यहाँ पे 1009 लिखूं तब भी आंसर आएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1010 लिखूंगा तो अब ये आंसर आपके सामने नहीं आएगा। क्या आ गया? एन आ गया। मतलब वो जो लुकअप वैल्यू आप दे रहे हैं 1010, तो ये तो डेटा में कहीं है ही नहीं जो आपने टेबल एरे दिया था। यस और नो? तो अगर आप कहीं इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और आपने ऐसे आउटपुट निकाल के दिया सामने वाले को, इंटरव्यूअर को, तो वो तो यही समझेगा कि या तो आप फॉर्मूला गलत लगा रहे हैं या फिर आपको ये एरर आ रहा है, तो गलत ही है इसका मतलब सीधा सीधा। यस और नो? तो ये जो एरर आ रहा है वो एरर हम ऐसे नहीं चाहते हैं, और आपको भी नहीं लगेगा कि ये अच्छा दिख रहा है। यस और नो? तो हम ऐसा कोई एरर नहीं चाहते, ये जो सिस्टम अपने आप दे रहा है अपने बाय डिफॉल्ट। तो हम यहाँ पे चाहते हैं अपना कस्टम खुद का एक कोई एरर लिखना कि हाँ अगर एरर आ रहा है तो ये लिखा हुआ है। तो जैसा कि आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि 1010 कहीं डेटा में है ही नहीं टेबल में, जो आपने टेबल एरे दिया है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अगर वो चीज लुकअप वैल्यू जो हमने दी है वो टेबल एरे में ना मिल रही हो तो वहां पे लिखा है डेटा नॉट फाउंड, इस तरीके से। क्लियर है? तो ऐसा करने के लिए देखिए कुछ खास नहीं करना, आपको बस एक छोटा सा चेंज करना है। बस देखिए यहां पे क्या करना है कि वी लुकअप के पहले ही आप क्या लगा दीजिए? बस इफ एरर। क्या लगा दिया? इफ एरर। और इफ एरर को क्या चाहिए होता है? पहला वैल्यू। तो वैल्यू में आपने ये वी लुकअप लगा ही रखा था ऑलरेडी। ठीक है ना? और उसके बाद कॉमा लगाइए, और वैल्यू तो यहां तक खत्म ही हो गया हमारा वी लुकअप का फॉर्मूला। और इफ एरर, यदि एरर आए तो आप क्या चाहते हो? तो मैंने इसमें लिख दिया इन्वर्टेड कॉमा में डेटा नॉट फाउंड।
ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। अब देखिए तो जरा, पहले सही था कि अब सही है ना। अब देखिए सभी में आपका क्या आ गया, डेटा नॉट फाउंड। क्लियर है। और वही अगर आउटपुट है, मतलब अगर जो लुकअप वैल्यू आप दे रहे हो वो टेबल में है तो वो आंसर देगा। देखिए जैसे 1002 लिखा हमने, तो देखिए 1002 पे जिसका भी डेटा है वो देखिए आ गया आपके सामने, है ना। कहीं भी देखिए अब एरर नहीं है। यस और नो। ठीक है, तो जहां पे भी एरर आ रहा है उस एरर को कौन हैंडल करेगा, इफ एरर। ठीक है ना। अब पहले से देखिए अच्छा भी लग रहा है कि अगर एरर आ रहा है तो क्या है, तो देखिए अब जैसे मैं 1010 वापस से लेकर आऊं तो जहां ये लुकअप मतलब जो लुकअप वैल्यू दे रहे हैं आप वो टेबल एरर में है ही नहीं, तो डेटा क्या बता रहा है, नॉट फाउंड। ठीक है ना। तो सामने वाले को भी पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे डेटा है ही नहीं, तो डेटा कहां से फाइंड आउट करके देगा ये। यस और नो। तो हम ऐसा बिल्कुल चाहते हैं कि मतलब हम अपने हिसाब से कस्टम करके अपना जो एरर आ रहा है वहां पे हम खुद का एरर कुछ दें। ठीक है, तो ये होता है इफ एरर विथ वी लुकअप। ठीक है, उम्मीद है आपको इफ एरर विथ वी लुकअप का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है। फिर भी कुछ भी डाउट रहता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।